Hello everyone, good evening. I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड आई होप आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो हमारी साइंस का एक छोटा सा सब टॉपिक बच गया था कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में से सोलर एनर्जी का। तो चलिए आज हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ स्टार्ट कर रहे हैं और एक आपका छोटा सा टॉपिक बच गया डेट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, वो मैं बीच में करवा दूंगा। फिलहाल हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी क्या होता है? जो सोलर से मिलने वाली जितनी एनर्जी है वो सारी क्या है? सोलर एनर्जी है। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, द एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो सन से हमें एनर्जी मिलती है एक रेडिएशन की फॉर्म में, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। मतलब सनलाइट से बनने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी होती है। ये तो आपको पहले भी पता होगा। मैं इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ सोलर सेल काम कैसे करता है, कैसे हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कैसे हम उसे एज अ हीटर यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मैं सब कुछ आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दूंगा। चलिए आगे इसका थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका, द सन इज़ अ सोर्स एनॉर्मस एनर्जी। मतलब सन से आप लोग प्रचुर मात्रा में एनर्जी गेन कर सकते हैं, वहाँ पे एनर्जी को ले सकते हैं। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। इट्स प्रोबेबल एज इज़ 4.6 × 10⁻⁹ ईयर्स। हम इस एनर्जी को कब से ले रहे हैं? अर्थ हमारी सोलर एनर्जी को कब से गेन कर रहा है? 4.6 × 10⁻⁹ ईयर से। मतलब इतने साल हो गया जब से अर्थ सन की एनर्जी को रिसीव कर रहा है। एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू रेडिएशन टू फॉर्म एनर्जी फॉर अनदर 5 × 10⁻⁹ ईयर्स। मतलब 4.6 × 10⁻⁹ ईयर से हम एनर्जी ले रहे हैं, हमारी अर्थ इसकी एनर्जी रिसीव कर रही है और ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि अगले 5 × 10 की बार, मतलब जितना ले लिया उससे भी ज़्यादा टाइम अभी हम एक्स्ट्रा अभी और भी इससे सन से एनर्जी हमें मिलती रहेगी। मतलब सन की लाइफ इतनी मानी जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इंडिया कितनी रिसीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया में, इसका कंसेप्ट आपको समझाने वाला सोलर एनर्जी का। पहले छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया रिसीव सोलर एनर्जी इक्विवेलेंट टू द ओवर 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स पर ईयर। मतलब 500 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स एक साल में इतनी एनर्जी रिसीव करता है हमारा इंडिया। ठीक है, अर्थ के ऊपर हमारा जो इंडिया का पोर्शन है उस पर सन रेडिएशन कितनी पड़ रही है, कितनी एनर्जी वहाँ पे गेन की जा रही है, अर्थ के द्वारा रिसीव हो रही है, वो है 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। किलोवाट आवर्स क्या होता है, ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब मैंने आपको लाइट में बताया होगा कभी, कि लाइट देखो हमारे घर में जो लाइट होती है, 1 यूनिट लाइट कितनी होती है? 1 किलोवाट आवर्स को 1 यूनिट बोला जाता है। मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और आवर्स मतलब घंटा। तो 1 घंटा अगर 1000 वाट लगातार यूज़ करो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर्स। 1 घंटे में अगर आप 1 किलोवाट 1000 वाट की कोई भी चीज़ कंटिन्यू यूज़ करते हो 1 घंटे तक, उसको बोला जाता है 1 किलोवाट आवर्स। और इतनी जब लाइट एनर्जी आप 1 घंटे में लगातार यूज़ कर लो तो वो आपकी लाइट कितनी कंज्यूम होगी? 1 यूनिट लाइट खर्चा होगी। ठीक है, तो आपको पता है घर के किराए कैसे होते हैं? आपके यूनिट में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आगे। कलेक्टिंग सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखो जो सोलर एनर्जी है वो हम एक तो हीट की फॉर्म में रिसीव करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सन लाइट में हीट किसकी वजह से होती है? तो मैंने बताया था ना, इंफ्रारेड रे से आपकी हीट होती है। एंड यूजिंग द हीट एज सच एज इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सोलर एनर्जी डिवाइस। और यही जो हीट है इसी की मदद से हम लोग सोलर एनर्जी जो डिवाइस होते हैं उनको यूज़ कर पाते हैं, हीट की वजह से। इसी हीट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसी हीट की वजह से हम लोग एज अ हीटर इसको यूज़ कर लेते हैं एनर्जी को। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल देखो जो हम इस पर यूज़ करते हैं। देखो एग्जांपल, एक सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर जो धूप में रख दो तो खाना बना देगा आपका। सोलर वाटर हीटर क्या होता है? तो जो भी आपका पानी है वो सोलर वाटर एक हीटर लगाया जाता है, वो भी इसकी हीट की वजह से आपके पानी को क्या करता है? गर्म
रख देता है। जैसे स्विमिंग पूल में सर्दियों के दिन में पानी गर्म हो जाता है ना, तो अगर ज़्यादा गर्म करना हो तो क्या एक सोलर हीटर आपका यूज़ किया जाता है इसको गर्म करने के लिए। बाकी इसके एडवांटेज हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार जनरेट करवाते हैं सन से। ठीक है, चलिए एक बार कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। चलिए गाइस एक बार ना सोलर एनर्जी किस प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी और हीटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक होता आपका चलिए यहाँ पे आपका रखा जाता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस, एक होता है आपका एन टाइप, एक पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है आपके नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा बताऊंगा। एन टाइप में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस मैं आपको बता रहा हूँ। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? होल बन जाते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे होल होते हैं। अब बीच में क्या होता है? बीच में खाली जगह में क्या होता है? जब यहाँ से इसको हीट मिलती है, यहाँ से इसको क्या मिलती है? हीट मिलती है, जिसको हम सन लाइट से लेते हैं। वो बाद में सोचा गया, पहले इसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई कि अगर यहाँ पे इसको हीट दी जाए आपके एन टाइप को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या करेंगे? ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे होल है, होल और दोनों मिलकर क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट यहाँ से पास नहीं हो पाते हैं इलेक्ट्रॉन। इस होल के पास पी टाइप में क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव। डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। इस साइड नेगेटिव चार्ज होता है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव से होल होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें बन जाता है आपका डिप्लीशन। क्या बन जाता है? डिप्लीशन। और डिप्लीशन में क्या होता है? यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाते हैं, ये दोनों आपस में नहीं मिल पाते हैं, ये इनको रोकता है। अब यहाँ से पास नहीं होंगे, फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसके पास जाना है, तो फिर क्या कहते हैं? वो इस रास्ते से आ जाते हैं। इस रास्ते से जाते जाते बीच में आप कुछ भी लगा दो, मान लीजिए एक आपने बल्ब यूज़ कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ तक आते हैं, तो बीच में आप कहीं भी बैटरी लगा के जहाँ तो इसको स्टोर कर सकते हो करंट को, कोई भी बल्ब लगाओ, डायरेक्ट बल्ब जल सकता है, तो यहाँ पे आके ये मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो आपकी हीट दी जाती है ना, वो एन टाइप को दी जाएगी। वो किसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर को। और बोला जाएगा सेमीकंडक्टर कौन सा यूज़ होता है इसमें? इसमें होता है वो सिलिकॉन। कौन सा होता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन में कुछ डॉपिंग की जाती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ताकि हीट देने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। तो आपको याद क्या रखना, देखिए इसको मैं आपको बेसिक डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे ना इसको क्या होता है? हीट दी जाती है। जैसे पता चला बाद में कि अगर यहाँ पे हीट दी जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने बोला यार एक बात देखो, हमें हीट चाहिए, तो हम इतनी हीट क्यों जनरेट करें? सनलाइट से तो हीट आती है, तो क्यों ना इसको हम सनलाइट से हीट ले लें। तो अगर सनलाइट से हीट लेंगे तो दोनों के ऊपर हीट पड़ेगी, लेकिन हमें हीट किस पे चाहिए? हमें एन टाइप के ऊपर चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। फिर हमने क्या किया? इसको उल्टा कर दिया, एन को ऊपर लेके आगे। यहाँ पे कैसे किया हमने एन को ऊपर रख दिया और पी को नीचे रख दिया, ये बीच में होगा डिप्लेशन, और एन की वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गया, इसके पास आए। बीच में हमने कुछ बैटरी लगा के करंट को स्टोर कर लिया। यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अपर साइड कौन सा होता है? अपर साइड, तो आंसर होगा अपर साइड सर होगा एन टाइप। और यहाँ पे पी एन जंक्शन बन जाता है बीच में, ये एन और पी जहाँ से मिलते हैं उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन डायोड आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, लेकिन ऊपरली साइड कौन होता है? ऊपरली साइड कौन होता है? ऊपरली साइड आपको याद रखना है, ऊपर वाली साइड में आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। कौन सा होता है? एन टाइप। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज क्या होता है? तो आंसर होगा नेगेटिव चार्ज। एन फॉर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और पी के पास पॉजिटिव। नाम से ही पता चला नेगेटिव पॉजिटिव। डिप्लीशन कहाँ बनता है? एन और पी के बीच में। ठीक है, एन और पी के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एन से पी की साइड, एन से पी की साइड। तो 2-3 पॉइंट है याद रखने वाले। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई, मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया, अब मैं इसकी आपको डायग्राम बताता हूँ मेन। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। अभी मैंने आपको बता दिया। देखो ऊपर कौन सा है? एन टाइप। ऊपर कौन सा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन सा यूज़ किया जाता है? याद रखना, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर होता है।
सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी डोपिंग की जाती है, निगेटिव डोपिंग, बीच में क्या बन जाता है, डिप्लेशन बन जाता है। अब ये इसको क्या होता है, यहाँ से फ्लो नहीं होने देता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को होल में मिलने नहीं देता है। तो जैसे ही यहाँ पे हीट पड़ती है, ऊपर से हीट आती है सन से, तो इस हीट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक साइड से फ्लो करते हैं। जैसे हम तार लगाते हैं तो एन के पास जाते हैं, एन और पी के पास जाते हैं। एन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, पी होता है पॉजिटिव चार्ज। तो बीच में हम क्या करते हैं, कोई भी बल्ब लगा के इलेक्ट्रिसिटी उसको यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे हम बैटरी लगा के इसको स्टोर कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें ये हैं कि करंट किस फॉर्म में बनते हैं, करंट हमेशा बनता है, लिख लेना कॉपी पे, डीसी फॉर्म में। कैसे बनता है, डीसी फॉर्म में। चलो मैं बीच में पॉइंट लिख भी दूंगा। तो ये डीसी फॉर्म में बनता है, ठीक है। डीसी फॉर्म में आपका सोलर सेल आपको एनर्जी किस फॉर्म में देता है, इलेक्ट्रिसिटी, आंसर याद रखना हमेशा डीसी में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एज अ बैटरी में स्टोर कर देते हैं डीसी में, और फिर डीसी बैटरी को हम लोग इन्वर्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेते हैं। जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि एक बड़ी सी बैटरी लगाते हैं, सीधा बैटरी के थ्रू इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर से सीधा वो ट्रांसफार्मर के पास अल्टरनेट करंट भेजते हैं, और वो अल्टरनेट करंट आगे आपका सप्लाई होता है, ठीक है। तो आपका जो सोलर सेल होता है वो एनर्जी कैसे देता है, डीसी फॉर्म में, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में। तो हमारे घर में आती है अल्टरनेट करंट एसी, उसको कन्वर्ट कौन करता है, तो इन्वर्टर हमारा एसी टू डीसी, डीसी टू एसी दोनों चीज़ें काम करता है। सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है। एन टाइप क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, पी टाइप क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और हीट किसको दी जाती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज। ये आप देख रहे होंगे ऐसे ही होता है सोलर सेल। ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले छोटे वाले, ये इसको बोलते हैं सोलर सेल। जब इसको एक साथ लगाया जाता है तो इसको पूरे को बोलते हैं सोलर पैनल। क्या बोलते हैं इसको, सोलर पैनल। तो ये आपने देखा होगा सोलर पैनल। तो इसके थ्रू ही जहाँ पे क्या होता है, एक लेयर होती है सेल के अंदर, ऐसे लेयर होती है। इस लेयर के अंदर ही क्या, ये सारा जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया ना, ये वाला, ये प्रोसेस एक सेल के अंदर होता है पूरे में। इस तरह से सबके पास होता है, और हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि सोलर सेल कैसे काम करता है। अगर मैं बात करूँ सोलर हीटर, वो भी ऐसे ही काम करता है। सोलर हीटर कैसे काम करता है, यहाँ से आपकी हीट आ रही है सन से, तो यहाँ पे एक चीज़ आप बनाते हैं ऐसे बॉक्स टाइप पे, तो यहाँ पे लगाया जाता है आपका शीशा, ठीक है, कॉन्केव टाइप, जिसमें यहाँ से हीट लेके वो रिफ्लेक्ट इस पर करता है, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, साइड पे ब्लैक कलर की क्लॉटिंग की जाती है, साइड पे ब्लैक। क्यों ब्लैक की जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर पूरी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, हर कलर को, जिसकी वजह से इसकी हीट होने से ये सारी हीट एक जगह इकट्ठी हो गई। तो यहाँ पे बीच में एक छोटा सा बर्तन लगा दिया जाता है जिसमें आप खाना बना सकते हो। मतलब सोलर हीटर भी इसी तरह यूज़ होता है कि उसकी हीट लेके सीधा हीट को आगे इकट्ठा करके आपके खाने वगैरह को बॉयल करने के लिए काम आता है। कोई भी आप सोलर हीटर यूज़ करके आप खाना बना सकते हो, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा ही कुछ होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका आसान होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप घर पे बना सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको साइंस की ज़रूरत होती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये बता दिया आपको, इसके बेनिफिट बता दिया आपको, एडवांटेज पढ़ने थे ना हमने। चलिए एडवांटेज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज देखिए सोलर सेल क्या है, क्लीन होती है। इट इज़ अ कंसिडर टू द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एज देयर इज़ नो emission of carbon dioxide like in case of fossil fuels, which is one of the cause of global warming। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स, जैसे हम लोग सिलेंडर वगैरह गैस वगैरह यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस हो गया वगैरह, हम लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, इसमें आपको पेट्रोल वगैरह यूज़ होता है, फॉसिल फ्यूल्स है वो सारा। इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक वन ऑफ द मेजर टॉक्सिक गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये उस तरह की नहीं होती, ये बिल्कुल क्लीन होती है, ठीक है। इससे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं निकलती, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग होने का चांस होता है। ये कैसी एनर्जी होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। रिन्यूएबल सोर्स कौन सी होती है, रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी कौन सी होती है, जो हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो आपकी सनलाइट आ रही है, जब मर्जी बनाते रहो इसको, ठीक है, सन एग्जिस्ट करता ही है। ऊपर से कौन सी होती है एनर्जी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या होती है, ये रिलायबल होती है, ये भरोसेमंद होती है, इससे हम लोग लगातार एनर्जी बना सकते हैं। आपको भी पता है कि सन तो हमेशा निकलता ही रहेगा, सनलाइट आप कभी भी ले सकते हो, तो इससे हम बना सकते हो। बाद में इस एनर्जी को हम बैटरी में स्टोर करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, रिडक्शन इन यूटिलिटी कॉस्ट। रिडक्शन इन यूटिलिटी कॉस्ट, तो इसको जब यूटिलिटी कॉस्ट होती है वो उसमें भी क्या होता है, कमी होती है। चलिए
फ्री एनर्जी बिकॉज इट कैन बी ट्रैप्ड इजीली, ये बिल्कुल फ्री एनर्जी होती है क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, ईजिली ट्रैप कर सकते हैं सन से। इस पर कोई ज़्यादा खर्चे नहीं आते, कोई सन को कोई पैसा नहीं देना पड़ता आपको एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। ईजिली हम वहाँ से एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो डिसएडवांटेज क्या क्या हैं देखो। सबसे पहला ये है, आपको ही पता है कि अगर विंटर सैंड हो या आपका क्लाउडी हो तो तब तो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते यहाँ से, क्योंकि अगर धूप नहीं होगी तो सोलर सेल काम ही नहीं करेंगे। तो सोलर सेल काम नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी। स्टार्टिंग में जब इसको आप इंस्टॉल करते हो ना, इसकी इनिशियल चार्ज थोड़ा सा हाई होता है, इनिशियल कॉस्ट जो होती है थोड़ी सी हाई होती हैं, आपको सोलर पैनल वगैरह लाने पड़ते हैं, ठीक है। थोड़े से स्टार्टिंग में खर्चे आते हैं, लेकिन बाद में ये ईजिली आप बना सकते हो, इस पर ज़्यादा खर्चे नहीं होते, ठीक है। इसका जो मटेरियल है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। चलिए, बाकी जगह तो घेरते ही, अगर आपको बड़ा प्लांट लगाना हो तो जगह तो सारे घेरते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, इसको हम लोग सोलर एनर्जी को दो टाइप में क्लासीफाइड कर सकते हैं, डिपेंड किस पे करता है, मोड ऑफ कन्वर्जन के ऊपर। एक आपकी होती है पैसिव सोलर एनर्जी, एक होती है आपकी एक्टिव सोलर एनर्जी। एक होती है पैसिव सोलर एनर्जी, एक होती है एक्टिव सोलर एनर्जी। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, पैसिव और सोलर में क्या, थोड़ा सा आपको पॉइंट इसके याद रखने पड़ेंगे। क्या पैसिव सोलर एनर्जी कौन सी होती है, दिस रेफर टू द ट्रैपिंग सन एनर्जी विदाउट यूजिंग एनी मैकेनिकल डिवाइस। इसके लिए कोई भी मैकेनिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है आपको इस एनर्जी को लेने के लिए, ठीक है। और एक्टिव वो एनर्जी होती है जिसको ज़रूरत होती है किसकी, मैकेनिकल डिवाइस। जैसे आप सोलर सेल से बनाते हो, आपको सोलर सेल एक मैकेनिकल डिवाइस चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव कौन सी होती है, जिसको मैकेनिकल डिवाइस चाहिए, और पैसिव कौन सी, जिसको मैकेनिकल डिवाइस नहीं चाहिए। बस ये छोटा सा डिफरेंस आप याद रखना। अब देखिए एनर्जी कन्वर्जन में क्या क्या आता है। एक आपका आता है सोलर थर्मल एनर्जी, कौन सी होती है, तो थर्मल वर्ड जहाँ भी दिख जाए, आपको पता थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट, तो हीट इसी का हीट के रिलेटेड होगा। दिस इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट। ये जो सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट करती है हीट में, उसको बोलते हैं सोलर थर्मल एनर्जी। सोलर थर्मल एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जो हम लोग सोलर एनर्जी से हीट में कन्वर्ट करते हैं जिसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आसान सा पॉइंट है, यहाँ पे थर्मल पॉइंट लगा हुआ है। थर्मल से आप समझ सकते हो कि थर्मल का मतलब हीट ही होता है, तो सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना उसको बोलते हैं सोलर थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट देखो, फोटोवोल्टिक सोलर सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक कौन से होते हैं, वही जो आपके सेल छोटे छोटे लगे होते हैं ना। दिस इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। फोटोवोल्टिक सेल कौन से होते हैं, सोलर सेल और सोलर एनर्जी, सॉरी, फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जिसमें हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, उसको बोला जाता है फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी। तो याद रखना इसको, फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी कौन सी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसके यूजेस क्या मैं पहले ही बता चुका हूँ। पानी को गर्म करने के काम आता है, पानी गर्म कर सकते हो क्योंकि सोलर हीटर आपको पता है होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी यूज टू रिप्लेस इलेक्ट्रिकल हीटर। सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल हीटर को रिप्लेस कर सकते हैं सोलर एनर्जी से। एंड गैसेस आर एफिशिएंसी इज मोर विद 50 to 30%। और जो गैसेस होती हैं, जो इसकी गैस होती है वो ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, कितनी, 15 से 30%। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना कि इसको हम लोग वाटर हीटिंग में यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट किस में हम यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग ऑफ स्विमिंग पूल्स। तो स्विमिंग पूल्स को हम हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इससे हम हीट भी प्राप्त करते हैं, हीट भी हम प्राप्त करते हैं। और कैसे उसको हम रिसीव करते हैं हीट को, ये मुझे आपको बताना है कि हीट कहाँ से मिलती है, कौन सा प्लांट होता है उसको कन्वर्ट करता है। तो मैंने बता भी दिया आपको, सोलर थर्मल एनर्जी, ठीक है, वो होती है हीट वाली। पानी को गर्म रखने के काम आता है, ये मैंने बता दिया। कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, खाना बनाने के लिए, तो मैंने आपको बता भी दिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बना के बता दिया था, इसलिए ताकि आप इसको आसानी से बोल ना सको, याद रख पाओ, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, बस बाकी अब ख़त्म हो गया। चलिए गाइस, मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सोलर हीटर में पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया यूज़, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना ये वाला पॉइंट, फोटोवोल्टिक सोलर पावर कौन सी होती है, वो क्या करता है, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। एक आपको याद रखना है सोलर थर्मल एनर्जी कौन सी होती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। एक्टिव पैसिव कौन सी होती है, इसको भी आप याद कर सकते हो। पैसिव कौन सी है, जिसमें मैकेनिकल डिवाइस नहीं चाहिए, एक्टिव में मैकेनिकल डिवाइस चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया
चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया इसके डिसएडवांटेज क्या है कि क्लाउडी में ये काम नहीं करता, इसको थोड़ा स्टार्टिंग इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है, और ये जगह भी ज़्यादा घेरता है। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया ये कैसी एनर्जी है, ये याद रखना, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसको हम बार बार बना सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करता, वाटर हीटर वगैरह हो गया सब, ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये याद कर लेना एक पॉइंट, कब से हम रिसीव कर रहे हैं और कब तक आगे कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलती है, सन एनर्जी से मिलती है। डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लांट इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, आपको पता है लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज़ करके वो क्या करता है, अपना खाना बनाते हैं, स्टार्च वगैरह की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब पौधे लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को लेके, ठीक है। तो सोलर प्लांट से ही मैंने आपको बता ही दिया। चलिए यही था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आज सारे डिस्कस कर दिए। तो सोलर एनर्जी में कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान चीज़ है, बस इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। बस आपको इसमें इंपॉर्टेंट बातें याद यही रखनी है, फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, ये थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसके बाद इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पी एन जंक्शन कैसा बनता है, एन कहाँ होता है, नीचे होता है ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज किस में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बातें छोटी छोटी एक्सप्लेन करी और आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम MCQs करना स्टार्ट करेंगे। सो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इसकी रिवीजन करोगे। आप सारे चैप्टरों की रिवीजन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल के MCQs करने वाले हैं, कम से कम भी 90 to 100 MCQs हैं मेटल नॉन मेटल के। तो मोस्टली जो अच्छे चैप्टर है उसका 100 के करीब करीब MCQs होंगे, ठीक है। एक बार MCQs भी देख लोगे तो भी आपका कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।